चलिए सर, 54B क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन्स हुए, बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं एग्जेम्पशन की हेल्प मांगता हूँ या गेन होने पर मांगता हूँ? गेन होने पर। ऑब्वियसली, है ना। कैपिटल गेन हुए, किस लिए हुए? ट्रांसफर करा आपने। मेरा आपसे सवाल है, मैंने क्या ट्रांसफर करा? लैंड। लैंड। और ये लैंड किस लिए यूज हो रहा है? एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर पर्पस। पर्पस। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं कह सकता हूँ ये एग्रीकल्चरल लैंड यस। है ना? अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, कैन आई से दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड? अब आप मुझे बता दीजिए, आप अपने दिमाग से बता दीजिए, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है? क्या कहते हो, या दोनों? सर रूलर। हम्म। अच्छा सर, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब अगर तुम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो और अगर तुम्हें प्रॉफिट होता है तो मैं उसकी एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं, क्या ये मतलब है इसका? सर नहीं सर। दोनों होंगे। दोनों होंगे। आइए एक टेबल बनाता हूं, उसके बाद आप मुझे बताना। एग्रीकल्चरल लैंड दो टाइप के होते हैं बेटा। अर्बन होगा सर। हाँ, अर्बन होगा। मैं तो नहीं एग्रीकल्चरल नहीं। लैंड दो टाइप के होते हैं, या तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड या फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अरे भैया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो इस पे काय बात के गेन? इस पर कैपिटल गेन निकलेंगे क्या रूरल पे? नहीं सर। हाँ, तो आप समझ रहे हो, गहरी बातें हैं जी ये। इसको भी कर सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो मेरा क्या बन गया? अर्बन एग्रीकल्चर। मुझे बताइए पहले, आपको ये बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है जी। आइए, यानी कि तुमको जो कैपिटल गेन हो रहे हैं वो किस चीज पर हो रहे हैं? क्या बेचा तुमने? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, आइए समझते हैं। ये ना सारी रेफरेंसिंग तुम्हारी वही चलेगी, 54 वाली वैसे चलेगी, तो एक बार देखते हैं। अच्छा, ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? सर ये तो लिखा ही नहीं। ठीक है ना, इसका भी एक सवाल आएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको पढ़वाता हूं। एनी कैपिटल गेन, छोड़ दो बेटा इसको, अभी दिमाग नहीं लगाना इस पे। अराइजिंग टू असेसी, मुझे बता दीजिए कौन से असेसी हैं ऐसे जिनको ये बेनिफिट मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर ट्रांसफर करता है एनी एग्रीकल्चर लैंड, अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा लैंड था ये? अर्बन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड which has been used by assessee or his parents or by HUF for at least 2 years immediately preceding the date of transfer for agriculture purpose। यानी कि सरकार कंडीशन लगा रही है कि तुमने उस लैंड को कितने साल तक यूज करा हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए? 2 years 2 immediately ईयर। preceding। हाँ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब सरकार कह रही है सर मैंने ना 6 महीने पहले एक एसेट खरीदा, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो मैं तो 6 महीना यूज करा। सरकार कह रही है नो, आपको कितने टाइम तक यूज करना है बेटा उसको? 2 साल तक। मेरा आपसे सवाल, आपको जो कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे या कुछ भी हो सकता है? हाँ जी बोलिए। चलो ऐसे बता दो, ये सेक्शन किसके ऊपर लग रहा है, किसको बेनिफिट मिल रहा है? इंडिविजुअल एचयूएफ। आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि जो ओरिजिनल एसेट है, ओरिजिनल एसेट लिख देता हूं मैं, लाइक जो तुम बेच रहे हो, वो कौन सा एसेट बेच रहे हो? अर्बन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। लैंड। और आपको कैपिटल गेन हो रहा है
और हमें ये नहीं पता लग रहा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लेकिन बस आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो एसेट है इसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। दूसरा, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एटलीस्ट कितने साल तक? 2 years. 2 years. एक बात बताइए, मैंने 6 महीना पहले एक लैंड खरीदा है और मैं 6 महीना उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करा है और मैंने बेच दिया, क्या मुझे 54B का बेनिफिट मिलेगा? नो सर। No, sir. No. नहीं मिलेगा। मैंने वो एसेट 6 साल पहले खरीदा था और अब मैं उसको बेच रहा हूँ, क्या मुझे 54B का बेनिफिट मिलेगा? यस सर। यस। तो अगर मैंने 6 साल पहले खरीदा तो वो एसेट लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ? लॉन्ग टर्म। Long Long term. term. लॉन्ग टर्म। अब ध्यान से सुन लो, मैंने वो एसेट जस्ट डॉट 2 साल के लिए यूज करा है, डॉट 2 साल, एग्जैक्ट 2 years. Will I get the benefit or not? Yes, sir. Yes, Yes. I'll get. तो अगर मैंने डॉट 2 साल के लिए यूज करा और मैंने उसके बाद उसे बेच दिया तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? Short term. Short term. शॉर्ट टर्म। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आप समझ गए क्या बोल रहा हूं? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कितने महीने का क्राइटेरिया चलता है बेटा? 24 24 महीना। months. और यहाँ पर क्या कहानी है? बड़ी सिंपल सी कहानी है सर जी। अगर मैंने डॉट 24 महीना यूज करा है तो भी मुझे 54B का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब मेरे गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। आइए, आइए। तो अच्छा जी, अगर तुमने ये कंडीशन फुलफिल कर ली, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, तुमने उसको बेच दिया, तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तुम उसको 2 साल से यूज कर रहे थे, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बच्चे माइक ऑफ करना है एक बार सारे बच्चे। शैल बी एग्जेम्प्ट। अगर आप परचेज करते हो अनदर एग्रीकल्चर लैंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, प्रोवाइड, यानी कि आपको जो नया परचेज करना है वो क्या परचेज करना है बच्चे? Another agriculture. अनदर एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि तुमको न्यू एग्रीकल्चर लैंड जो परचेज करना है कितने टाइम में? विद इन 2 years। मेरा आपसे सवाल है, ये जो नया एग्रीकल्चर लैंड है ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए या अर्बन होना चाहिए? कोई भी हो सकता, लेकिन ये जो तुम बेच रहे हो वो क्या होना चाहिए था? अर्बन। और जो तुम खरीद रहे हो वो कोई भी हो सकता है। कितने टाइम पीरियड में परचेज करना है तुमने? Within 2 2 साल। years. विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ Transfer. ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। अच्छा जी, आप मुझे बता दीजिए, मुझे विद इन 2 years परचेज करना है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ओरिजिनल एसेट सेल है 10 करोड़। ओरिजिनल एसेट क्या है मेरा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 करोड़। मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गए हैं 2 करोड़ के। मुझे न्यू एसेट जो परचेज करना है वो अर्बन भी हो सकता है और वो रूरल भी हो सकता है। मेरे को बता दीजिए, मुझे एग्जेम्पशन के लिए अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे एग्जेम्पशन मिल जाए? 2 crores। जितने के गेन है उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे बताइए
क्या अब तुम ना डेवलप्ड हो, क्या यहाँ पर रेलेवेंस ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है कि नहीं है? क्या यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ए भैया, तुम्हारे को परचेज करने का कितना टाइम दे रही है सरकार? 2 2 years. साल 2 साल। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ 31 जुलाई आ जाएगी और तब भी टाइम पीरियड बचा होगा, तो मैं सरकार को बोलूंगा कि अरे अभी तो मैंने एग्रीकल्चर लैंड ढूंढा नहीं, तो सरकार क्या बोलेगी? तो भाई हमारे पास पैसा रख दे। हाँ सर आप समझ गए ना मैं रेलेवेंस से क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर हाँ। देखो एक मिनट, जैसे सपोज करो ये 21-22 है, इस डेट को तुमने ट्रांसफर करी 10 अक्टूबर को, मुझे बता दीजिए रिटर्न कब जाएगी? 31 जुलाई। लेकिन तुम्हारे पास तो परचेज करने का टाइम पीरियड बचा हुआ है भैया, तो अगर तुमने यहां तक नहीं करा तो आप क्या कर देंगे? इसको कहाँ जमा कर देंगे पैसे को? कैपिटल गेन अकाउंट की। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब दोबारा से वही सवाल, सर अगर मैंने ये एसेट परचेज कर लिया तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो मैं अगले दिन बेच देता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है सरकार इस एसेट को बेचने देगी? No, sir. तो ये जो न्यू एग्रीकल्चरल एसेट है, इट कैन नॉट बी सोल्ड अप टू 3 years फ्रॉम इट्स एक्विजिशन। सेम बात चल रही है ना? हाँ Yes, सर sir. अच्छा, लेकिन फिर भी अगर मैंने बेच दिया, इफ इट इज सोल्ड, यानी कि अगर न्यू एसेट मैंने बेच दिया बच्चे, अगर मैंने बेच दिया तो मुझे बता दो मुझे लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? Short term. शॉर्ट टर्म नहीं नहीं नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सर एम मूवेबल न्यू Sir, एग्रीकल्चरल long लैंड term होगा ना? कुछ भी हो सकता है मैडम। तो एक बात दूसरे बताओ, देश में तो वो भी है ना, रूरल भी है, तो इसमें वो भी तो देखना रूरल पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस कर लिया रूरल का, बट मैं उस पर आ जाऊंगा। बट पहले मुझे बताओ, गेन्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकता है, दोनों हो सकते हैं? सर दोनों। दोनों हो दोनों। सकता है क्योंकि आप दिमाग लगा के देखो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर मैं खरीदता हूं तो ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसके लिए कितने महीने का क्राइटेरिया है? 24 24 मंथ 24। तो भाई अगर मैं 2.5 साल बाद बेचता हूँ तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अभी भी विद इन 3 years के अंदर ही है, तो डिफॉल्टर तो मैं हूं। और अगर मैं 8 महीने में बेचता हूँ तो भी डिफॉल्टर हूं। तो बेटा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। देयर कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ सर यस सर। और दूसरी बात, जो भी तुम्हें एग्जेम्पशन अवेल्ड under section 54B will be reduced from cost of acquisition or index cost of acquisition of new asset। कहिए जी कैसी रही? सेम बात है ना ये तो वही वाली लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी, क्या ये वही बात नहीं है Yes, sir. कि भैया अगर नया वाला बेच दोगे तो ये होगा? मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? सर बट ये तो सर अर्बन में होगा ना, रूरल में तो हाँ लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, अब मैं आ रहा हूँ यहीं पे, तो टैक्स प्लानिंग है जो आप कह रहे हो। हाँ तो सर अर्बन लेके आदमी रूरल ले ले। हाँ, अब एक मुझे बात बताओ सर, अगर हमने सोच के देखना, ठीक है सोच के देखो, मैं चेन बनाता हूँ। देखो, तुमने जो सेल करा, मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, तुमने जो सेल करा वो करा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है जी। उसके बाद तुम परचेज कर सकते हो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड या फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर तुमने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करा और उसके बाद इसको बेच दिया, तो क्या कुछ कैपिटल गेन निकलेंगे?
नो सर। No. तो फिर कॉस्ट में से माइनस ही क्या करोगे, एग्जेम्पशन भी तुमने क्लेम कर ली। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो ये प्लानिंग हो गई, बच गए तुम। तो जब तुम बेसिकली रूरल को सेल करोगे, तो अगर मैं इसको इनवर्ड्स लिखाऊं, ये सारी बातें बुक में और अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आ जाएगा। जब तुम रूरल को सेल करोगे तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, देयरफॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B जो कि तुमने अवेल कर ली थी, अवेल्ड अर्लियर, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता, ठीक है, अगर ये अर्बन होता तो बेसिकली इट इज अ कैपिटल एसेट, देयरफॉर exemption under section 54B can be reduced from cost of acquisition or index cost of acquisition. और ऑब्वियसली ये तो आपको पता है, ये सेल मैंने कितने पीरियड में करी है, इफ सोल्ड विद इन 3 years। कहिए जनाब, मैंने सारी बातें बोल दी है, क्या आपको क्लियर है? हाँ सर। एक आखिरी बात, सर मैंने इस दिन एसेट बेचा और मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर लैंड मिला नहीं था तो मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ढूंढ रहे हो, इस दिन बेचा ना, आप ढूंढ रहे हो और लास्ट डेट परचेज की क्या है? एक बात याद दिला दो, इसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं है, लैंड को कंस्ट्रक्ट नहीं करा जाता, यहाँ पे सिर्फ परचेज का है, वो भी सिर्फ 2 years, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 years। मुझे डेट बताइए, अगर ये 10/10/2021 है तो 2 साल कब खत्म हो रहे होंगे? 10/10/2023। तो बेटे 10/10/2023 को जितना भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा होगा इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। हेलो, तुम्हारा जो ओरिजिनल एसेट पे गेन है उस पर डिपेंड करता है ना, तो ये हाँ सर। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बेटे बड़ी गहरी बातें हैं ये, और ये ऐसे नहीं समझ आ सकती। कंटिन्यूस पिछली क्लास ली होगी तो कनेक्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो क्या ही समझ आएगा, कुछ नहीं आ सकता समझ में। तो टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और मुझे बता दो कौन से साल में? 23-24। 23-24 में। क्योंकि इसके बाद भैया अब जो भी पैसा पड़ा हुआ था तुमने तो एग्जेम्पशन क्लेम कर ली थी, और अब इसके आगे और गुंजाइश है नहीं, तो जो एग्जेम्पशन जितनी भी आपने ली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। बताइए सर, क्लियर है सबको? हाँ सर। गुड। तो मैंने सारी बातें ये कर दी हैं। स्कीम ऑफ सीजीएस, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, सारी बातें हो गई हैं। एक बार जरा ये पढ़ना, ये टैक्स प्लानिंग है, यही है जो आपने अभी निकाली थी ना। गोविंद ने बोला था सर अगर ये रूरल हुआ तो क्या है, तो देखो वही सिचुएशन इसमें लिखी हुई है। क्लियर है बच्चे? बस एक चीज बोलूंगा, एक एग्जेम्पशन मैंने और करानी है, ये अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना, चाहे नोट्स में अगर आप बना रहे हो तो। सर जी अगर मेरा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड
क्या मैं कह सकता हूँ इसी के ऊपर ही तो था ये पूरा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूँ तो क्या होगा? अगर उसकी कंपलसरी एक्विजिशन होगी ना बेटा, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1037 में, सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सर ये क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पता लगा। आओ छोटा सा चार्ट बनवा देता हूँ। देखो भाई, मेरा जो ओरिजिनल एसेट था वो था अर्बन एग्री, और ये ना मैं तुम्हें बनवा भी चुका हूँ। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में वहां पे जाके देखो, Yes, लैंड sir. में बोला था रूरल अर्बन, अर्बन अगर कंपलसरी है तो 1037 लगता है। समझ रहे हो? अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे होगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी कि क्रॉस रेफरेंसिंग अल्टीमेटली हो रही है बात। ठीक है, एक सेकेंड। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कंपलसरी एक्विजिशन है और अगर आपने कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दी, तो जो भी कैपिटल गेन्स है वो एग्जेम्प्ट होंगे कौन से सेक्शन में? 1037 1037. और अदरवाइज टैक्स है। अदरवाइज के अंदर भी कंपलसरी एक्विजिशन आ जाएगा। कौन सा वाला? अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो। तो आपको अदरवाइज में सिर्फ एक ही सहारा है। कौन से सेक्शन का सहारा है एग्जेम्पशन के लिए? 54 B. बोलिए बच्चा, क्या क्लियर है पूरा? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, गुड। सर एक बारी वो दिखा दो, नोट डाउन करना। हाँ जी, सर वो नीचे जो हमने लिखा एक बार दिखा दो। हाँ ये लो बच्चा। ये वैसे लिखा है पहले। हाँ ये पहले लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर लिखना है एक बार तो लिख लो, कोई बात नहीं। तो मैंने तुमको सारा एनालिसिस किसका करवाया है? ये 54B का। रूरल को बेच के क्या होगा? अरे भाई रूरल को बेच के तो कैपिटल गेन ही नहीं होते ना, तो उसकी बात थोड़ा ना करेंगे हम लोग। सर हो गया बच्चे? इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सेवन 7.31 आपकी स्क्रीन पर है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट कर दो। सर इसमें भी होता है वो 1 साल पहले का भी? नहीं, 1 साल पहले का नहीं है इसमें। होता तो मैंने लिखवा दिया होता। इसमें बेचने के बाद ही है 2 साल।